बेटा, पहले कुछ विश्राम कर लो, थोड़ा जलपान कर लो, फिर तुम्हें सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। नहीं माताजी, जब मैं उनके दर्शन नहीं कर लूंगा मेरा व्याकुल मन चैन नहीं पाएगा। बेटा, भला इतनी जल्दी भी क्या है? मैंने सब कुछ ठीक ठाक कर रखा है। क्या ठीक कर रखा है माताजी? बताओ, मुझे भी बताओ। पिताजी और भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? बेटा, मंथरा दासी ने मुझे बड़े अच्छे अवसर पर सावधान किया, नहीं तो सारा बना बनाया कार्य बिगड़ जाता और फिर हाथ मलने के सिवा कुछ भी हाथ में नहीं आता। बेटा, माताजी, आज तुम कैसी रहस्य भरी बातें कर रही हो? पहले जो कुछ मैं पूछता हूं उसका उत्तर दो। हाँ बेटा, मैं कह तो रही हूं कि मैंने सारा कार्य बनाकर ही छोड़ा है, परंतु खेद है बेटा कि महाराज ने मंगल के समय ही दम तोड़ा है। क्या पिताजी स्वर्ग सिधार गए? हाँ बेटा। ओह विधाता, कैसा दुर्दिन दिखाया है। मैं तो अंतिम बार उनके दर्शन भी न करने पाया। करेगा कौन अब संसार में यूं ममता मेरी? आपके पीछे कौन लेगा? पिता खबर मेरी। उठो बेटा, मरना और जीना तो विधाता के हाथ में है। परंतु माताजी, पिताजी ने कैसे प्राण त्यागे? क्या कुछ रोग हो गया था? कुछ भी नहीं बेटा, बस राम के वियोग के कारण कुछ पागल से हो गए थे। बस उन्हीं का नाम लेते लेते परलोक सिधार गए। है राम का वियोग? ये क्या? राम कहाँ चले गए थे? बेटा, राम का बन जाना ही तो उनकी मृत्यु का कारण बना। राम का बन जाना? ये कैसी बातें कह रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ बेटा। एक बार मैंने महाराज से 2 वरदान पाए थे। जब राजा तुम्हारा अधिकार छीनकर कौशल का राज्य राम को देने लगे, और तब मैंने मंथरा के कहने पर और शुभ अवसर जानकर वह महाराज से दोनों वरदान मैंने मांग लिए। बेटा, एक में तुम्हारे लिए राज्य और दूसरे में राम को 14 वर्षों का वनवास। हाय सर्वनाश! तो क्या माताजी, राम के बन जाती पर किसी ने उनका साथ नहीं दिया और वह अकेले ही चले गए? नहीं बेटा, लक्ष्मण और जानकी ने भी उनके साथ जाना स्वीकार किया। बस उन तीनों के बन जाते ही महाराज का स्वर्गवास हो गया। माताजी, यह आपने बड़ा ही सुंदर कार्य किया। धन्य है आप, धन्य है। हाँ बेटा, यही बात तो मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती थी। अच्छा बेटा, अब महाराज की मृत्यु का दुख भूल जाओ और निश्चिंत होकर राज्य करो। राज्य करूं?
मेरा भाग्य फोड़ा। क्या राज्य का इस प्रकार आदर करते हो भरत? राज्य, जिस राज्य ने तुझे अंधा बना दिया, जिस माया ने तेरी आंखों पर पट्टी फेर दी, जिस मां ने तुझे पागल बना दिया, क्या मैं भी उसी के चक्कर में पड़कर तेरी तरह अपने कर्तव्य को भूल जाऊं? मुझे तो राज्य तेरा पापनी उसके बराबर है। जिसे तू राज्य कहती है वो एक कंकर और पत्थर है। क्या मेरी भलाई का यही बदला देते हो भरत? भलाई, इस अन्याय को भलाई जानती हो, इस बात को अच्छाई जानती हो। क्या मीन को जल से अलग करना भी कोई भलाई है? जड़ को काटकर पत्तों को सींचना भी कोई भलाई है? पिलाया विष मुझे अच्छा, किया है उपकार यह तूने, उजाड़ा मुझको दुनिया से, किया उपकार यह तूने, का तीर छाती से, किया है पार यह तूने, लगाया खाप पर मेरे गर्म अंगार यह तूने। मैं समझा, खूब समझा तेरी कुटिल नीति नागिन की। कहां सीखी है तूने हाय यह पापी नीति नागिन की? बेटा, ये तुम भला क्या कहने लगे? क्या यह भी नहीं जानते कि मैंने तुम्हारे लिए कितनी कठिनता से ये वरदान पाया है? वरदान, ऐसे वरदान मांगते तेरी जुबान न जल गई, तेरे मुंह में कीड़े न पड़ गए। लगी अग्नि भी जरा ममता की, न छाती में जरा तेरी। क्या यूं ही चलती रही पापिन कपट की वार्ता तेरी? तो भरत, क्या मेरी सारी चेष्टा निष्फल जाएगी? अपनी शंका कोई पुरस्कार ना पाएगी। और यो दुष्टा, अरे मार गई। चंडालनी, तूने ही राम को वन पहुंचाया है, तुमने इस वंश का नाश कराया है। हाय भगवान, मर गई। मैंने ऐसा क्या किया? जिसका मुझे बदला मिलता है। हाय, मर गई। भैया शत्रुघ्न, मर गई। स्त्री को मारना ठीक नहीं है। हुआ है आज जो कुछ सब विधाता ने दिखाया है, ना कुछ है दोष इसका, ना कुछ माता ने बनाया है। बेटा भरत, तुम तो ज्ञानवान और नीति में सुजान हो। होनी तो होकर रहती है बेटा। विधाता की गति टाले से नहीं टाले जा सकती। अब जो कुछ भी हो चुका है वह कदापि वापस नहीं आ सकता। इसीलिए मन में शांति धरो और प्रजा हित के लिए राज्य करो। राज्य करो, राम को वनों में भेज कर राज्य करो, लक्ष्मण और जानकी को संकट में फंसा कर राज्य करो। यह तू कौन
कौन से मन से कह रही है? ये तेरी किस आत्मा के विचार हैं? अभागिन, यदि तू माता कौशल्या के दिल से पूछती, यदि तुझे माता सुमित्रा के दिल की आवाज का पता होता, तो यह कदम तू कभी नहीं उठाती। ये सब दिल तेरे जैसे नहीं होते। तूने तो अपनी ही संतान को धोखा दिया है। तूने अपने ही सुहाग पर लात मारी है। तूने अपनी ही आत्मा के साथ विश्वासघात किया है। याद रख, जब तक तूने अपना कपट व्यवहार नहीं छोड़ा है, तो भारत भी अपनी राम भक्ति नहीं छोड़ेगा। हो गया, होना लिखा था, जो हमारे भाग्य में। राम का सेवक चला, राम के अनुराग्य में। बेटा गए हैं राम वन को, हाय कैसा भाग्य है बेटा, लगा लूं तुमको छाती से, भरत तू ही मेरा बेटा। माता जी, दिखाती हो मुझे किस वास्ते ये भाव ममता के? हूं बेटा आपका पर, योग्य हूं माता जी घृणा के। ऐसी क्यों बातें करते हो भरत, इतने व्याकुल किस लिए हो रहे हो बेटा? माता जी, सर पर गिरे पहाड़ तो रोना कहाँ ना हो, लग जाए घर में आग तो धुआं कैसे ना हो। बेटा जब बुरा समय आता है तो ना योग्य कार्य भी हो जाता है। माता जी, मैं कितना नीच हूं, मैं कितना दुष्ट हूं। मेरे ही कारण मैया राम को वन जाना पड़ा, और मेरे ही कारण पिताजी का स्वर्गवास हुआ, और मेरे ही कारण आप सबने यह संताप हो गए। माता जी, हाय के कहीं तू बांझ क्यों न रह गई? तेरी कोख से जन्म लेते मेरा काल क्यों न आ गया? सह करने न पड़ते इस तरह मुझे अपमान के बदले। यदि तू मांग लेती मेरी मौत ही वरदान के बदले। बेटा माता को दोस्त क्यों लाते हो? ये सब हमारे भाग्य का ही फल है। बेटा भरत, गुरुजी प्रणाम। बेटा शोक छोड़ो, मन को शांति दो और प्रजा के हित के लिए राज्य कार्य संभालो। गुरुजी, एक तो मैं कैकेयी का पुत्र और दूसरा राम के वनवास का कारण, और फिर पिता की मृत्यु का कलंकी।
इतना कुछ होते हुए भी क्या प्रजा मेरे राज्य में सुखी रह पाएगी? यदि मैं गद्दी पर बैठा तो ये सारी पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। मेरे कारण ही सब लोगों ने यह संताप होगा, तो जनता को कहाँ आराम मेरे राज्य में होगा। किंतु बेटा भरत, राम तो अब वनों से वापस आने वाले नहीं। बेटा, यदि राम ऐसे होते तो हम ही बहुत समझा लेते, ऊंच नीच का मार्ग दिखाकर उन्हें मना लेते। किंतु ऐसा कैसे हो सकता है? राम पिता आज्ञा को भला कैसे तोड़ सकते हैं? मैं उनके हाथ जोड़ूंगा, मैं उनके पैर पकड़ लूंगा, मैं उनसे विनती करूंगा, मैं उनके चरणों में अपना सर रखकर उनसे प्रार्थना करूंगा। क्या गुरुजी फिर भी उन्हें दया नहीं आएगी? वह दयालु हैं, वो मुझे दुखी नहीं देख पाएंगे, यह मेरा विश्वास है। वह मुझे देखते ही छाती से लगा लेंगे। तो क्या तुम राम के पास जाए बिना नहीं मानोगे? नहीं, जब तक प्राण है इस कदर नहीं। अच्छा, तो चलने की तैयारी करो और सारा संकोच छोड़कर राम भक्ति के अधिकारी बनो। आज हमें निश्चय रूप से ज्ञात हो गया कि तुम राम के परम भक्त हो। बेटा भरत, तुम्हारा ये राम प्रेम संसार में व्याप्त होगा। मंत्री जी, आप इन सारी बातों को छोड़ दीजिए और शीघ्र ही वन चलने की तैयारी कीजिए। बहुत अच्छा महाराज, मैं अभी सारा प्रबंध किए देता हूँ। भ्राता जी, चित्रकूट तो बड़ा ही रमणीक स्थान है। पर्वत की हरियाली, नदी का प्रवाह और पक्षियों की मधुर ध्वनि कहती है कि ये शोभा की खान है। परंतु लक्ष्मण, जरा देखो तो सही, यह पशु पक्षी इस व्रत को छोड़कर कहां भागने लगे हैं? इन पर ऐसी क्या आपत्ति आई है जो ऐसे सुंदर स्थान को त्यागने लगे हैं? जरा देखो तो सही, क्या बात है? देखिए, उधर नवमंडल में ऊपर को धूल चढ़ रही है। यह धूल उसी सेना की है। सेना बस इधर बढ़ रही है। 100-200 नहीं, हजारों ही साथी हैं साथ भरत जी के। अच्छे ना दिखते हैं विचार।
कौशल श्रीनाथ भरत जी के प्रभु रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का मैं हूं तो उसका गर्व मिटा दूंगा। हे राम, दुहाई पृथ्वी पर क्षण में उसे सुला दूंगा। भैया लक्ष्मण, शांति करो। क्रोध में आकर भाई भरत के सन्मुख ऐसे कठिन वचन ना निकालो। पहले तो भरत गिर गया है, ये नहीं समझ में आता है। उस जहां छीसना है भाई, हर जगह ना पाया जाता है। नंगे थे पाम बावले के कीचड़, कुछ कुछ बह रहा रक्त भी था, कांटे भी थे कुछ चुभे हुए। उस पर उसकी उस हालत पर दर्दीली चितवन दमी तुरंत, आगे को सीतानाथ बढ़े, आजान भुजाएं बढ़ा तुरंत। वह व्याकुलता थी बढ़ने की, धन कहीं कहीं पर तीर गिरा, वहीं पर तर्कस के साथ साथ वह मुनियों वाला चीर गिरा। बावला चाहता है पहले रघुवर को शीश झुका लूं मैं, रघुवीर चाहते थे पहले छाती से उसे लगा लूं मैं। आखिर रघुवर की विजय हुई, हाथों पर उठा लिया उसको, इससे पहले वो चरण छुए, छाती से लिया उसको। जब हृदय हृदय का मिलन हुआ और दूर विरह का ताप हुआ, चित्रकूट में सबने देखा ऐसे भरत मिलाप हुआ। प्रभु राम, दुखी मन और दुखी हृदय से अब मुझ पर करुणा करो स्वामी। शरण में आप पड़ा हूं मैं, मेरी रक्षा करो स्वामी। दुखी क्यों इस तरह होते हो? धीरे तो धरो भाई, पड़ा है कष्ट क्या तुम पर, जरा वर्णन तो करो भाई। क्या कहूं प्रभु, आपने भरत को क्यों छोड़ा, क्यों आए वन को सुधार। आप मुझे बताइए क्या मेरा दोष है, क्यों ये पड़ी भाग्य की मार। भाई भरत, इतने व्याकुल ना हो, शांति से काम लो। क्या कर्मों की गति काले टल सकती है? ठीक है प्रभु, किंतु आपके बिना मेरा निर्वाह नहीं है। शत्रुघ्न, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे रक्षक भरत तो तुम्हारे साथ ही हैं। महाराज, आपके वियोग में पूरी अयोध्या भूल चुकी है। नर नारी सभी दुखी हो रहे हैं, पशु और पक्षी अपने प्राण खो रहे हैं।
इसलिए दर्शन करने के लिए सारा नगर ही उमड़ आया है। चलो पहले उन्हीं के दर्शन कर लें। गुरुजी प्रणाम। चिरंजीव रहो। माता जी प्रणाम। मातेश्वरी अपने पुत्र राम को आशीर्वाद दीजिए और बीती बातों पर ध्यान ना दीजिए। जो भी कुछ हुआ है सभी काल के कारण ही हुआ है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। माता जी अब बोलती भी नहीं। क्या अपने राम को इतना भुला दिया है? बोलो माँ, कुछ तो बोलो। क्या कहूँ राम, कुछ नहीं कहा जाता है। चुप रहो, नहीं बिन कहे रहा जाता है। कर्मों की गति का भेद भला कोई क्या जाने। होनी करती है खेल नए, सदा अपने मन माने। बेटा राम, आर्य वीरों के इस पवित्र विचार को ये सारा इतिहास में लिखा जाएगा। बेटा राम, तुम्हारा वनवास किस प्रकार से कटता होगा? हाय हाय, मेरे कोमल किशोरों को कैसी कठिन परीक्षा में डाला है। माता जी, आपके चिंतित होने का कोई कारण नहीं है। मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। बेटा ठीक कहते हो, ये सब अपने कर्मों का ही फल है। एक और तो तुम वन को बधारे और दूसरी ओर तुम्हारे पिता पर लोक सिधारे हैं। क्या पिताजी स्वर्ग सिधार गए? निसंदेह अब अयोध्या बिल्कुल बेसहारे हो गई है। पिताजी, आप भी हमें छोड़कर चले गए। शांति करो, शांति करो। इस प्रकार विलाप करके जब तक की आत्मा को दुखी न करो। गुरुजी, आपका उपदेश बड़ा हितकारी है, परंतु अब कृपा करके इन सबको वापस अयोध्या ले जाइए। बेटा, मैंने भरत को पहले ही बहुत समझाया, परंतु इसकी राम भक्ति के सामने हमारा कोई बस नहीं चल पाया। प्यारे तात, अब तुम ही विचार कर ऐसा कार्य करो जिससे माताओं को शांति और प्रजा को सुख मिले। सहारे उठ गए सारे, तुम ही आधार हो इनका। करो अब यत्न वह भाई के फिर उद्धार हो इनका। सुनिए प्रभु, महाराज सदा से आपने किया है मेरा उपकार। दोष किसी का कुछ नहीं, पड़ी है सारी
आज्ञा की मार हो। आप प्रभु सीता माता गुरुदेव का सर पर छाया है। हो सत्य सभा में खड़ा हुआ, चरणों में शीश झुकाया है। नगरी खोटी व्याकुल माता, पिताजी ने भी प्राण गंवाए हैं। सब भंग पड़ा, आनंद गया, और आप वनों में आए हैं। सौगंध तुम्हारे चरणों की, शंकर किए आन मुझे। आनंद नहीं कुछ प्यारा है, और राज्य है विस्की खान मुझे। कुल दुनिया ताना देगी, और निंदा ये सारा संसार करे। वन में तो वास करे स्वामी, और सेवक रंग बिहार करे। सुनो भरत जीव की है ईश्वर अधीन, क्यों रो रो व्याकुल हुए, मन को किया मलिन। जो करे जरा शंका तुम पर, वह जग में अपयश पाएंगे। परलोक में भोगे दुख कठिन, और घोर नरक में जाएंगे। जो प्रेम तुम्हारे मन में है, मैं उसको खूब समझता हूं, पर पिता ने आज्ञा दी मुझको, इस कारण ताप झिझकता हूं। मैं पूरी कर दिखला देता, तुमने जो बात विचारी है, पर सत्य से अपने गिरता हूं, इसीलिए मुझे लाचारी है। तत्काल मिलूंगा तुमसे मैं, वापस आता तपोवन से। अब लौट अयोध्या जाओ तुम, संकोच दूर करके मन से। बेटा भरत, राम अपने मार्ग से कदापि नहीं हटने वाले, इसीलिए इनकी आज्ञा का पालन करो और सावधान होकर अवध को लौट चलो। हाँ भाई भरत, अब तुम्हारे लिए वापिस लौट जाना ही उचित है, और 14 वर्ष का समय ही क्या है। समय पूर्ण होते ही मैं तुमसे आकर अवश्य मिलूंगा। अच्छा भ्राता जी, यदि आपकी और गुरु जी की यही आज्ञा है तो मैं विवश हूं, किंतु इतनी कृपा अवश्य कीजिए, मुझे अपनी चरण पादुका दे दीजिए। मैं इनसे अयोध्या की राजगद्दी से जाऊंगा और स्वयं सन्यासियों का जीवन बिताऊंगा। आपके अनुराग में अब भारत सन्यासी बना, वास नगरी में करेगा, किंतु वनवासी बना। धन्य हो भरत, तुम धन्य हो। तुम दोनों साक्षात धर्म के अवतार हो। तुमने दिखला दिया है कि धर्म पालन के सामने राज्य कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है। एक वह है जो मर जाता है कर्तव्य के राज पर, एक वह है जो लगा देते हैं होकर ताज पर। अच्छा प्यारे, प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए,
किंतु याद रखिए, यदि आप 14 वर्षों से अधिक समय लगाएंगे तो भारत को जीवित नहीं पाएंगे। नहीं भाई, तुम निश्चिंत रहो। बोल श्यामती रामचंद्र की। 50 में रत्न कुमार।